जय हिंद बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक देखा था। आगे हम लोग 36 से अभी देखते हैं। सेट एनडीए 2020 मैथ्स सेट ए, लेकिन पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी भी सेट का है तो पूरा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। किसी भी सेट का आपके पास पेपर हो आप आंसर चेक कर सकते हो। तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यही है कि Tn इज इक्वल टू sin to the power n theta plus cos to the power n theta, then T10 at theta is equal to 45 degree. फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 1/4, थर्ड ऑप्शन है 1/16, 1/32। बड़ा ही आसान सा ही सवाल है। T10 करेंगे, इसका मतलब sin to the power 10 45 डिग्री और cos to the power 10 45 डिग्री। cos 45 1/√2 जानते हैं, 1/√2 to the power 10, 1/√2 to the power 10 मतलब 1/32 प्लस 1/32 1/16। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, 37, 38 और 39 फिर आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। पैसेज दिया हुआ है हमारा, एक कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो पूछ रहा है 30 नंबर में वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके 1/√2, 1/2√2, √3/2√2 और 4√3/√2। तो अल्फा बीटा 15 रख देना है, तो साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री आपका। तो अब हम साइन सी प्लस साइन डी लगा बहुत सारे फार्मूले कर सकते हैं, सबको साइन में या सबको कॉस में बदल में। तो cos 15 डिग्री को हम sin 75 डिग्री लिख सकते हैं, sin c प्लस sin d, तो 2 sin 45 डिग्री और cos 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो 2 1/√2 और √3/2, ये कैंसिल 2 से 2, √3/√2 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, 38 भी वही है, बस अब यहां आपसे पूछ ले रहा है वैल्यू ऑफ साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा। ऑप्शंस फिर यही है आपका। तो अल्फा बीटा की जगह जब 15 रखोगे तो साइन 105 डिग्री माइनस कॉस 105 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं, ये साइन 90 प्लस 15 डिग्री और माइनस कॉस 90 प्लस 15 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। माइनस पहले से लगा है तो ये प्लस साइन 15। तो जो क्वेश्चन हमको 37 किए तो वही ये भी आ गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा हमारा। फिर $39 नंबर जो दिया है, कह रहा कि साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री प्लस कॉस बीटा प्लस 1 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। इसका ऑप्शन जो दिया है √3 cos 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन है √3 cos 1 डिग्री माइनस 1/2 साइन 1 डिग्री। थर्ड है 1/√2 √3 cos 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन है 1/2 √3 cos 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, अल्फा बीटा की जगह दोनों 15 रख दें
ये क्या आ जाएगा, साइन 16 डिग्री प्लस कॉस 16 डिग्री। तो साइन 16 डिग्री प्लस साइन 74 डिग्री, तो 2 साइन फिर 45 डिग्री और कॉस 29 डिग्री हो जाएगा। 74 प्लस 16 90, 90 बाई 2 45, 74 माइनस 16 58, 52 58 बाई 2 29 डिग्री। ये 2 1 बाई रूट 2, इसको हम cos 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गया 1 बाई रूट 2 cos 30 cos 1 प्लस साइन 30 साइन 1 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा। अब cos 30 साइन 30 का वैल्यू जानते हैं, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 cos 30 रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 cos 1 डिग्री 1 बाई 2 साइन 1 डिग्री हमारा। ये रूट 2 ऊपर जाएगा, ये रूट 2 ऊपर आएगा, तो 2 बाहर ले लेंगे तो ये तो 1 बाई रूट 2 रूट 3 cos 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। ये चारों में से कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। अब इसमें 1 बाई रूट 2 बाहर है तो अंदर माइनस दे दिया, प्लस होना चाहिए, या तो अंदर प्लस है तो बाहर 1 बाई रूट 2 होना चाहिए हमारा। तो ये पेपर में मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन देते समय, तो आपका इसका कोई आंसर नहीं है, तो इसके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर किसी पेपर में अक्सर होता है, जेईई मेन में भी एक आध क्वेश्चन गलत होता है आपका, ठीक, एनडीए में भी पहले के सालों में भी 1-2 क्वेश्चन में मिसप्रिंट रहा है हमारा, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करता है। तो ऐसे केस में आपका क्या होता है कि सबको मार्क्स दे दिया जाता है, सबको, या तो सबको मार्क्स दे दिया जाता है या पेपर से क्वेश्चन हटा ही दिया जाता है। लेकिन इन जनरल ऐसा होता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है, अगर नहीं किया, अगर अटेम्प्ट किया है तो गलत है, तब भी उनको आंसर मिलेगा उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 कह रहा है इफ साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस y माइनस कॉस x, तो 10x माइनस y बाई 2 का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1 बाई 2 1 बाई 3 2 और। तो अगर सॉल्यूशन बहुत बड़ा आसान सा सवाल है, इधर साइन सी प्लस साइन डी लगा दें, इधर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दें, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, 2 साइन y प्लस x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल, उधर गया हमारा, तो 1 इज इक्वल टू 10x माइनस वाई बाई 2, कॉस x माइनस वाई बाई 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, इधर 1 बचा, इधर 10x माइनस वाई बाई 2 बचा, तो ऑप्शन इज, सॉरी ऑप्शन गलत लिख दिया, इसका ऑप्शन है 0 हाफ 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। 1 जो होगा, सॉरी सी जो होगा वो सही आंसर होगा, 1 जो है वो सही आंसर है हमारा। तो देख रहे, बड़ा ही आसान ही सवाल पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स है हमारा 3 क्रॉस 5, ये अगर कोई मैट्रिक्स है हमारा, मान लिया AIJ है, ये 3 क्रॉस 5 का है, और B जो मैट्रिक्स है वो है हमारा 5 क्रॉस 3 का हमारा। तो AB पूछ रहा है, AB एंड BA क्या होगा, फर्स्ट 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3, दूसरा जब करेंगे 3 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 3,
थर्ड ऑप्शन जो है 3 क्रॉस 3 एंड 5 क्रॉस 5, और चौथा जो है तो 5 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 5। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ए अगर हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो और b जो हो हमारा n क्रॉस p का मैट्रिक्स हो, तो AB जो होता है हमारा मान लो Cij, ये m क्रॉस p का मैट्रिक्स होता है। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो सबसे पहले तभी संभव होगा जब जो पहले मैट्रिक्स लिखा उसमें जितना नंबर ऑफ कॉलम हो, बाद वाले मैट्रिक्स में उतना ही नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता है हमारा। तो ये बताए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसमें नंबर ऑफ रो जो होता है जो पहले मैट्रिक्स लिखा है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल, और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है जो बाद में मैट्रिक्स लिखा है उसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। तो अगर ए बी करेंगे तो ए में नंबर ऑफ रो 3 है और इसमें कॉलम में कितना है 3 है, तो ए बी जो होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। और बी ए जब करेंगे तो जब बी ए लिखेंगे तो बी में नंबर ऑफ रो 5 है तो बी ए में भी नंबर ऑफ रो 5 होगा, ए में नंबर ऑफ कॉलम 5 है तो ए बी ए में जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो 5 ही होगा। मतलब ए बी जो होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा और बी ए जो होगा वो 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स होगा। देखते के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, देखते के साथ इसको आप लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कहीं कुछ करना ही नहीं। जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है प्री फैक्टर, जो मैट्रिक्स पहले लिखा है उसका नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर, मतलब जो मैट्रिक्स बाद में है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है हमारा, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ रो जो होगा वो प्री फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है। तो बस देखते के साथ लगा सकते हैं। 42 नंबर, कह रहा है कि इफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आर इन जी पी, फर्स्ट दिया है पी क्यू आर इन जी पी, और सेकेंड दिया है लॉग पी लॉग क्यू लॉग आर इन पी। तो विच आर करेक्ट, विच आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ 1 and 2, और फोर्थ दिया है neither 1 nor 2। तो प्रॉपर्टीज ये है हमारा कि किसी भी जीपी का, अगर जीपी के किसी भी टर्म्स में कितना भी पावर लगा दिया जाए, मतलब क्या कि अगर a1 a2 अप टू an जीपी में है तो a1 पर पावर r a2 पर पावर r अप टू an पर पावर r भी क्या होगा जीपी में ही होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जीपी में है तो सबका रूट भी लेंगे, मतलब पावर हाफ भी कर देंगे इन तीनों नंबर का, तब भी वो जीपी में ही होगा। जैसे हम कहें कि 4 16 64 जीपी में है, इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये भी तो जीपी में ही होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला क्या है सही है। अब a1 a2 a3 अगर जीपी में है तो जीपी के टर्म्स का अगर लॉग लेते हैं, जीपी के टर्म्स का अगर लॉग लिया जाए तो प्रॉपर्टी है क्या वो एपी में हो जाता है। वो किस में हो जाता है एपी में हो जाता है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अगर जीपी में है तो लॉग पी स्क्वायर लॉग क्यू स्क्वायर लॉग आर स्क्वायर भी क्या होगा एपी में होगा। इसका मतलब 2 log p 2 log q 2 log r भी जीपी में एपी में ही होगा। ये प्रॉपर्टी है क्या है कि इफ
a1 a2 up to an in GP, then log a1 log a2 log an in AP. तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जीपी में है, तो log p स्क्वायर log q स्क्वायर log r स्क्वायर इन AP. तो 2 log p 2 log q 2 log r AP में, और AP के किसी टर्म्स को अगर किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो AP में ही रहता है। तो सबको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो log p log q और log r भी जो होगा वो AP में ही रहेगा हमारा। इसका मतलब फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा हमारा। इतना में समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपको तो बस प्रॉपर्टी याद था। प्रॉपर्टी याद रहा तो आपको बस पेन खाली OMR शीट फिलअप करने के लिए उठाने की जरूरत थी, कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं करना था आपका। 43 का 43 में है कि इफ cot alpha cot beta are roots of x square minus 3x plus 2 is equal to 0, then cot alpha plus cot beta is equal to first option 1 by 2 1 by 3 2 और 3। तो हम लोग जानते हैं कि cot alpha cot beta अगर रूट है तो सम ऑफ रूट्स cot alpha plus cot beta 3 हो जाएगा, माइनस b बाई ये होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स cot alpha इंटू cot beta करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सॉरी, cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो cot अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो हो जाता है वो cot अल्फा cot बीटा -1 अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो cot अल्फा प्लस cot बीटा ये 2 है, 2 -1 अपॉन 3, मतलब 1/3 भी जो है ये सही आंसर है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation satisfy alpha plus beta is equal to alpha square plus beta square and alpha beta is equal to alpha square beta square. The number of equation, then number of quadratic इक्वेशन। ऑप्शन दिया है 0, सेकेंड 2, थर्ड 3, डी 4। अब देखें तो बड़ा सिंपल सा सवाल है आपका कि दो नंबर के स्क्वायर का सम दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, और दो नंबर का प्रोडक्ट दोनों के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा सिंपल सी बात है तभी हो सकता है जब अल्फा भी 0 हो, बीटा भी 0 हो, या फिर अल्फा भी 1 हो और बीटा 0 हो, मतलब उल्टा भी, मतलब 0 0 नंबर हो, 0 एंड 0 हो जाए अल्फा बीटा का वैल्यू, या 1 एंड 0 हो जाए। उसके अलावा ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। उसके अलावा कोई भी दो नंबर अगर पेयर दो नंबर का लेंगे तो कभी भी उसका सम उसके स्क्वायर के सम के इक्वल आ ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात, अल्फा बीटा का दो ही पेयर ऐसा बन रहा है तो कितने क्वाड्रेटिक बनेंगे? 2 क्वाड्रेटिक बनेंगे हमारे। अब अगर इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करने की बात करें, ये तो होगा ट्रिक, बस देखते एक साथ लगा सकते हैं। प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करें तो क्या दिया है, अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा -1 बराबर 0। इसका मतलब अल्फा बराबर 0 या बीटा बराबर 0 या अल्फा बीटा बराबर
1 हो जाएगा। अब फिर तो व्हेन अल्फा 0, तो अल्फा अगर 0 पहले वाले में रखेंगे तो बीटा बराबर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब बीटा बराबर 0 और 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 0 तो 0 0 मिला या फिर 0 1 मिला हमारा। जब बीटा बराबर 0 ले लेंगे, बीटा बराबर 0 इसमें रखेंगे तो अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू 0 और 1 मिल जाएगा। तब भी तो ये 0 0 या 1 0 ही मिला हमारा। तो दो ही अल्फा बीटा का तो पेयर होगा, अल्फा का वैल्यू 0 हो चाहे बीटा का वैल्यू 1 हो, या बीटा का वैल्यू 0 हो जाए अल्फा का वैल्यू 1 हो, क्वाड्रेटिक तो एक ही बनेगा, सम और प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। और इक्वेशन को सम और प्रोडक्ट से मतलब होता है हमारा, तो एक 0 0 वाला सॉल्यूशन, एक 0 1 वाला सॉल्यूशन, दो मिला हमारा। अब तीसरे वाले में जब रख देंगे, जब अल्फा बीटा बराबर 1 हो जाए, तो अल्फा बीटा अगर 1 के बराबर कर देंगे हम, तो यहां से क्या हो जाएगा ये, तो बीटा का मान हम 1 बाई अल्फा लिख सकते हैं, यहां रख दें तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई इक्वेशन हमें मिलना ही नहीं होगा। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, इसको हम अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा को अगर p मान लें तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 बराबर 0 हमारा, p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 बराबर 0, ये चीज मिल जाएगा हमारा। अल्फा स्क्वायर तो अल्फा p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 बराबर 0, तो p का मान कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 बाई 2, मतलब p का मान जो मिल जाएगा हमारा है 1 प्लस 9 9 का 3, एक 2 मिल जाएगा हमारा, और एक p का वैल्यू जो मिल जाएगा वो -1 मिल जाएगा। p का वैल्यू 2 और p का वैल्यू -1, p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू -1। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, अब इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा बराबर 2 या अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा बराबर -1 हमारा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 0, तो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 0, तो अल्फा का वैल्यू 1 तो बीटा का वैल्यू भी 1, तो अल्फा बीटा अगर 1 1 हो गया हमारा, तो उस केस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आना नहीं है हमारा। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 मिलना है हमारा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू तो इमेजिनरी मिल जाएगा, यहां से अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इमेजिनरी मिल जाएगा। इमेजिनरी वाले से हमें कोई मतलब हाँ, इमेजिनरी वाले से हमें मतलब यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं दो नहीं बेटा, 4 इसका सॉल्यूशन होगा। इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने 4 सॉल्यूशन हमारे, अल्फा 1 बीटा 1, ऐसे तो 2 ही दिख रहा था, 2 के बाद ये ठीक ठाक सवाल मिल गया हम लोग को, अल्फा बीटा अल्फा 0 0 1, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा बीटा इतना, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 अल्फा, यहाँ ठीक है हमारा, माइनस अल्फा माइनस 2 लिया था, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2, पी का वैल्यू 2, पी का वैल्यू
-1 4 दूना 8, ठीक है। 2 और -1 मिलेगा ही मिलेगा हमारा, 4 4 -1, हाँ तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी मिलेगा एक हमारा, अल्फा ओमेगा अल्फा स्क्वायर, तो टोटल इससे भी मिला, इसमें तो टोटल कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन हमारे मिलेंगे, 2 नहीं मिलेगा क्या, 4। तो सही आंसर जो होगा इसका डी होगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। फोर्टी 45 नंबर है अगर हमारा, 1 - i√3 और 1 + i√3 का आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। आर्ग्यूमेंट कितना है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन 240 डिग्री, सेकेंड 210 डिग्री, थर्ड 120 डिग्री और डी 60 डिग्री हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i√3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i√3। इसका अगर हम करेंगे तो 2 पाई माइनस π/3 आ जाएगा, इसका भी दोनों प्लस में है माइनस, तो ये भी -π/3, इसका मतलब 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री 240 डिग्री हमारा। ये आर्गुमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब z अगर हमारा x + i/y हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z tan इनवर्स y/x, जब दोनों प्लस में हो हमारा, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो पाई से इसको घटा के लिखते हैं, दोनों माइनस में हो तो पाई में इसको ऐड कर देते हैं, और अगर x प्लस में हो y माइनस में हो तो 2 पाई में से इसको माइनस किया जाता है। यहाँ x प्लस में था y माइनस में था, 2 पाई से माइनस करके लिखा है हमने, और यहाँ दोनों प्लस में था तो डायरेक्ट y/tan इनवर्स mod ऑफ y/x लिख दिया। तो 240 डिग्री जो होगा इसका सही आंसर होगा हमारा। चलिए फिर ये हमारा 45 तक हो गया, अगले लेक्चर में फिर हम लोग 45 से आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।